वोट चोरी वर्सेस ब्रांड मोदी, अजय से किसी महेश, ये तमाम बातें सामने आई हैं। और इसके अलावा धर्मांतरण के मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज हम जिस पहले स्टोरी की बात करने जा रहे हैं वो राहुल गांधी को लेकर के है, क्योंकि बहुत सारे आरोप लगाए हैं और आरोपों के कैनवस में सबसे बड़ा चेहरा ब्रांड मोदी नजर आता है। राहुल वोट चोरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक बार फिर राहुल गांधी सामने आए और एक बार फिर उन्होंने चुनाव में धांधली का मुद्दा उठाया। एक बार फिर राहुल बड़ी तैयारी के साथ सामने आए, बाकायदा बड़ी स्क्रीन पर बाकायदा केस स्टडी के साथ इलेक्शन कमीशन के कामकाज में दोष दिखाने की कोशिश की। वो कह रहे हैं कहीं किसी चुनावी क्षेत्र में वोट हटाए जा रहे हैं, कहीं किसी चुनावी क्षेत्र में वोट जोड़े जा रहे हैं। मामला काफी तकनीकी और तथ्य आधारित है। हो सकता है राहुल सही हो सकता है कहीं किसी चुनावी क्षेत्र में चुनाव आयोग की तरफ से कहीं कोई कमी रह गई, संभव है। लेकिन पब्लिक क्या करे जब चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों को खारिज कर देता है? वो अपने तथ्य और तर्कों के आधार पर राहुल के आरोपों को गलत बताता है। तब तो मामला कुछ ज्यादा ही उलझ जाता है। आम आदमी के लिए इसे समझना और भी मुश्किल हो जाता है। मामला सुलझेगा कैसे? मामला तो तब सुलझेगा जब राहुल कोर्ट जाएंगे या फिर राहुल चुनाव आयोग में उनके तरीके से शिकायत दर्ज कराएंगे। ये दोनों ही काम राहुल करने नहीं जा रहे हैं। मतलब मामला राजनीतिक ही बना रहने वाला है। तो फिर क्यों न इस मुद्दे को सियासी आधार पर ही समझने की कोशिश करें? विपक्ष जिस नए सियासी नैरेटिव को सामने लाने का प्रयास कर रहा है, उस नैरेटिव के साथ आगे बढ़ रहा है, उसे क्यों न हम बेहतर तरीके से समझें। वो नैरेटिव है वोट चोरी वर्सेस ब्रांड मोदी। राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी क्यों हो रहा है? वोट चोरी बीजेपी को जीत दिलाने के लिए हो रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी को जीत दिलाने के लिए ये सब धांधलेबाजी कर रहा है। राहुल जब कहते हैं कि देश में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो, मतलब राहुल सीधे तौर पर ब्रांड मोदी को खारिज कर रहे होते हैं। राहुल के कहे के अनुसार ही बीजेपी ब्रांड मोदी की बदौलत नहीं बल्कि चुनावी धांधली कर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस की तरफ से ये नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। कांग्रेस के साथ पूरा विपक्ष एक बड़े सियासी दांव की तैयारी में जुटा दिखता है। वोट चोरी वाले नैरेटिव पर काफी मेहनत हो रही है। विपक्ष के बड़े बड़े नेता इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। खुद राहुल गांधी इस पूरे अभियान को लीड कर रहे हैं। हर मंच से राहुल इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए सत्ता पक्ष पर वोट चोरी का आरोप मढ़ रहे हैं। राहुल चुनाव आयोग के साथ सीधी टक्कर भी ले रहे हैं अपने इन आरोपों के साथ। अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीटों पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था। अब दोबारा फिर से उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र वाली सीट पर वोट चोरी के सबूत सामने रखे। राहुल का कहना है कर्नाटक के आलंद विधानसभा सीट पर 6018 वोट काटे गए, जबकि महाराष्ट्र के राजुरा सीट पर 6850 वोट जोड़े गए। राहुल के आरोपों को एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया। कांग्रेस की पूरी तैयारी पर एक बार फिर चुनाव आयोग ने पानी फेर दिया। आपको एक बार फिर समझना चाहिए और जानना चाहिए कि चुनाव आयोग का वोट चोरी को लेकर क्या कहना है, उसको आप जरूर सुनिए। लेकिन राहुल गांधी पहले क्या कहते हैं वो भी सुनिए। हरियाणा में, कर्नाटक में इलेक्शन चोरी किया गया है। हमने ब्लैक एंड व्हाइट सबूत दिया बेंगलोर सेंट्रल का। आने वाले समय में हम और एक डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है वोट चोर गद्दी चोर का नारा चल रहा है। बीजेपी का आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे। क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए। सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला
युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। कॉन्फिडेंस देखिए आप, दोनों ही जो व्यक्तित्व सामने आए आपको प्रतिक्रिया देते हैं, उनके कॉन्फिडेंस में आपने डिफरेंस देखा होगा। और वोट चोरी वाले नैरेटिव के तहत चुनाव आयोग को निशाने पर लिया जा रहा है, ये तो खैर भूमिका है विपक्ष की, उस पर चोट किया जा रहा है, लेकिन मकसद कुछ और दिखता है। सियासी नजरिए से इसे ऐसे समझिए कि सामने से हिट तो चुनाव आयोग को किया जा रहा है, लेकिन छवि बिगाड़ने की कोशिश ब्रांड मोदी की है। कांग्रेस वर्सेस चुनाव आयोग वाली ये जो नीति है, ये आपके सामने जो स्थिति बनी हुई है, दरअसल इसी मसले पर बात पूरी अड़ गई है। राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। राहुल कह रहे हैं चुनाव आयोग के काम में खोट है, चुनाव आयोग कह रहा है राहुल का आरोप झूठा है। राहुल का जोर इस लड़ाई को जनता के बीच ले जाने पर, चुनाव आयोग का जोर राहुल गांधी से शपथ पत्र की मांग करके झूठे नैरेटिव की हवा निकालने पर रहा है। तो ये स्थिति, जिस दिन बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने की बात थी, उसी दिन चुनाव आयोग ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो दोनों के मकसद को दिखाता है। एक पक्ष वोट चोरी के नैरेटिव को ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचाना चाहता है, जबकि दूसरा पक्ष इस झूठ से जनता को सावधान करना चाहता है। ये स्थिति नजर आ रही है। राजनीति में एक बात कही जाती है, जो दिखता है या फिर जो दिखाया जा रहा है, तस्वीर वैसी बिल्कुल नहीं होती है। एक तरफ से देखने में बेशक ये लड़ाई विपक्ष और चुनाव आयोग की लग रही हो, लेकिन इसका सियासी पक्ष ये साफ करता है, दरअसल ये लड़ाई वही पुरानी मोदी वर्सेस ऑल वाली है, यानी पुरानी बोतल में नई शराब। मुद्दा वही मोदी विरोध वाला ही है, बस पैकेजिंग नहीं है। इस बार ब्रांड मोदी को घेरने की तकनीकी तैयारी दिखती है। वोट चोरी का नैरेटिव मतलब निशाने पर ब्रांड मोदी को रखा जा रहा है, ये दिखता है। विपक्ष की इस रणनीति को समझने के लिए बीजेपी के ब्रांड मोदी की ताकत समझना जरूरी है। क्यों इसका खौफ विपक्षी खेमे में इतना हावी है? विपक्ष समझ चुका है बीजेपी को हराना है तो ब्रांड मोदी की चमक को कम करना होगा। चुनाव कोई सा भी हो, सबसे कारगर बीजेपी की जीत में सबसे अहम भूमिका ब्रांड मोदी की ही मानी जाती है। लोकसभा चुनाव में तो लगातार तीसरी बार ब्रांड मोदी पर जनता ने मोहर लगाई। विधानसभा चुनाव में भी सबसे हिट ब्रांड मोदी को ही माना जाता रहा है। राज्यों के चुनाव में भी बीजेपी की रणनीति बिना सीएम फेस के उतरने की रही है। सबसे बड़े चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा पेश किया जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, ये ऐसे चेहरे हैं जिनके मुख्यमंत्री चुने जाने तक राज्य की राजनीति में भी कोई बड़ी पहचान नहीं थी। इन सभी राज्यों में ब्रांड मोदी का ही डंका बजा, विपक्ष चारों खाने चित रहा। अब विपक्ष की नई तैयारी को समझिए। जब विपक्ष कहता है वोट चोरी हो रही है, मतलब चुनाव में ब्रांड मोदी नहीं चल रहा है। जब विपक्ष कहता है राज्यों के चुनाव में वोट की चोरी हुई, मतलब चुनाव में ब्रांड मोदी का मैजिक नहीं चला। जब विपक्ष कहता है चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में हेराफेरी की, मतलब बीजेपी की चुनावी रणनीति फेल रही। फर्जी वोटर्स की मदद से बीजेपी ने चुनाव जीता। राहुल गांधी कहते हैं पिछले 10 सालों से ये खेल चल रहा है। चुनाव आयोग सीरियल वोट चोर बन चुका है, जबकि इसके उलट ब्रांड मोदी की चमक ने पिछले 10-11 सालों से कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को परेशान कर रखा है। चुनाव कोई सा किसी भी तरह का कोई रणनीति कारगर साबित नहीं। ब्रांड मोदी और बीजेपी की चुनावी मशीनरी, इनके सामने सब फेल ही नजर आए हैं अभी तक। अब आगे विपक्ष बिहार चुनाव की बड़ी तैयारी में दिख रहा है। राहुल गांधी अपने इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए वोटर अधिकार यात्रा निकाल चुके हैं। राहुल की यात्रा में इस बार सारे के सारे विपक्षी दल एकजुट नजर आए। बारी बारी से इंडी गठबंधन के तमाम बड़े चेहरे राहुल के साथ उनकी वोटर अधिकार यात्रा में जुड़े। सबने मिलकर वोट चोरी के नैरेटिव को आगे बढ़ाया। और जनता किस हद तक कन्विंस होती है अब, ये आसान इतना तो नहीं है और मुश्किल तो है विपक्ष के लिए भी, लेकिन अपनी रणनीति को आगे बढ़ाने विपक्ष जुटा हुआ है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी अभी फिलहाल तो कम होती नहीं दिखती है। देश ही नहीं, दुनिया की राजनीति में भी उनका कद बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में आई अमेरिका के बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉनिटरिंग कंसल्ट की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के नेताओं में 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता हैं।
पीएम मोदी लगातार अपने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी कार्ड फिलहाल विपक्ष के पास नहीं है। आपको याद भी होगा 2017-18 में कांग्रेस ने चौकीदार चोर वाला नैरेटिव काफी जोर शोर से आगे बढ़ाया था। उस बात को अभी 7 से 8 साल हो गए, अभी तक विपक्ष कोई भी एक ऐसा भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं ला सका जो उनके दावे को साबित कर सके। वोट चोरी तो फिर भी बहुत पेचीदा मसला है, आम आदमी से पूरी तरह कनेक्ट भी नहीं करता है। चौकीदार चोर वाला नारा तो 2019 में ही फेल हो गया। देखना होगा वोट चोरी वाला नैरेटिव कितने चुनावी टेस्ट पार कर पाता है। ये स्थिति आज बनती नजर आ रही है। तो देखिए मनोज, जैसा कि आपने इस बारे में बताया, तो वोट चोरी का जो आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया है, कितने गंभीर ये आरोप है, और क्योंकि ब्रांड मोदी को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश की गई है तो लगता है उसकी चमक कुछ कम हो पाएगी। और जिन 2 विधानसभा क्षेत्रों की यहाँ पर बात की गई है, वहां पर तो कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। बहुत सारी बातें हैं। देखिए, इस विश्लेषण के जरिए यही लाने का हमने सामने प्रयास किया कि दरअसल जो दिखाया जा रहा है क्या सिर्फ वही है, क्योंकि हमने ब्रांड मोदी का जिक्र किया और आपने भी एक शब्द एक बात रखी है कि जहां पर वो चोरी की बात हो रही है जिन विधानसभा क्षेत्रों के तौर पर, तो वहां उनका गढ़ है। तो यही तो मिर्ची लग रही है कि ऐसी ऐसी जगहों पर सत्ता से उखाड़ कर बाहर फेंक दिया एनडीए सरकार ने, बीजेपी सरकार ने इनको, कि जहां बीजेपी के लिए फलना फूलना भी मुश्किल होता था। अब इन्हें यह डर सता रहा है कि बिहार में कांग्रेस आते जाते रहे, उस तरह की परिस्थिति बनी रही है, तो वहां कम से कम उनके जो विधानसभा वाली जो अपनी सीटें हैं, पारंपरिक सीटें, वहां न सिद्धमारी हो जाए और कैसे ब्रांड मोदी को डेंट करें।